पाकिस्तान यही गए। चाइना के सामने कुछ बोलने में तो पैंट गीली हो जाती है देश के प्रधानमंत्री की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा दिया, किसी ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। ये सियासी संग्राम जो थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बता दिया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक कहावत है ना, जिसकी रही भावना जैसी वही देखी हरि मूरत वैसी। भाजपाई हिंदुओं को, संघी मानसिकता वालों को, उनको जो है समस्त हिंदू समाज को हिंसक बता दिया राहुल गांधी ने। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि जो भाजपा के विचारों को मानता है, जो संघी मानसिकता से प्रेरित है, जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद का है, वो लोग हिंसा फैलाते हैं, वो लोग अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो पहले कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, दिनात हिंसा हिंसा। देखिए, मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ, मुझे तो ऐसा कोई खामी नहीं दिखाई दिया। बीजेपी को दिखाई दिया होगा। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, काहे ना योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, काहे ना यही भोले बाबा के खिलाफ FIR करा देते हैं? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? देश के प्रधानमंत्री 2 घंटा बकैती करते रहे पार्लियामेंट में, लाफ्टर चैनल शो में प्रस्तुत कर दिया था पार्लियामेंट को। देखिए, आज के डेट में पंडित राहुल गांधी LOP हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं और विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। वो जान करके भी समस्त हिंदू समाज को, क्योंकि वो भी हिंदू हैं। लेकिन पहले तो कहा था ना कि ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि जो भाजपा के हैं, ये भाजपा ही अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब वो गिरफ्त में आ रहे थे, यही गिरफ्त में नहीं, इन लोगों को मिर्ची लगी जब तमाम तरह के कहे कि ये तो बायोलॉजिकल नहीं है। इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा हम अवतरित हुए हैं, हमको ईश्वर ने डायरेक्ट भेजा। तब तक श्री राम ने अयोध्या से संदेश दे दिया। आप मणिपुर के बारे में, नीट के बारे में कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं हो। समस्त ये बताइए कि अयोध्या में श्री अवधेश प्रसाद जी जीत गए, तो इनके जो जितने भी IT सेल के थे, टोल आर्मी थी, 2-2 रुपया 2 रुपया रुपये पर व्हाट्सअप करने वाले लोग, ये अयोध्या के तमाम हिंदुओं को गाली दे रहे थे। इनके तमाम साधु संत रो रहे थे, गाली दे रहे थे। जहां आपको वोट ना मिला वो हिंदू गद्दार है, देशद्रोही है। तो राहुल गांधी के भाषण को आप समर्थन देते हैं? मैं पूरी तरीके से समर्थन देता हूं। अब मैं पूरी तरीके से भाजपा, RSS और नरेंद्र मोदी के हिंदुज्म को नकारता हूं। तो आप जय फलस्तीन को भी समर्थन देते होंगे? बिल्कुल नहीं देता हूं, वो लोकसभा स्पीकर का काम है। आप बता दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है और देश का प्रधानमंत्री 3-3 बार खड़ा होकर के जो टोका टिप्पणी कर रहा, देश का गृह मंत्री टोका टिप्पणी कर रहा, देश का रक्षा मंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपया मिलता है। तो उन्होंने तो यही कहा है कि पूरे समाज को, पूरे हिंदू को हिंसक कहना कैसा है? पूरे समाज को उन्होंने नहीं कहा, जो भाजपाई विचार को मानते हैं, जो भाजपा में रहकर अपने आप को हिंदुओं का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनको कहा। लेकिन उन्होंने बाद में कहा ऐसा कहीं कुछ नहीं। उन्होंने जो कहा इंगित करके कहा, सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी अपने आप को जो सभी हिंदुओं का ठेकेदार ना समझें। ये लोग ठेकेदार हैं हिंदुज्म के। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, एकदम गलत बोल रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं, जब उठते हैं झूठ बोलते हैं। इन्होंने सत्य, इनका जो है सत्य से कोई रिश्ता नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के सैनिकों पे आलाप छोड़ने के अलावा कहा कि हमारे देश में ना कोई घुसा है और न कोई आया। उप रक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं, चाइना हमारे देश में घुसपैठ कर दिया। बिहार रेजिमेंट के 20 जवान विद कमांडिंग ऑफिसर सहित मारे गए थे और देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल रहा था। तब इस देश को और हिंदू समाज को शर्म नहीं आई। आप मुझे बता दीजिए, 500 से 600 लोग मर गए हैं
हाथरस में। वो क्या थे, मुस्लिम थे? किसी मुस्लिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रहते या बादशाह मुगलिया सल्तनत के रहते केदारनाथ का सोना पीतल में तब्दील नहीं हो गया। लेकिन जितने विक्टिम है उससे मिलने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। किससे मिलने जा रहे हैं? जितने भी जो हादसा में पीड़ित हैं, जो मर गए हैं वो क्यों नहीं उस बबुआ को गिरफ्तार करके जेल में मारते, 50 लाठी मार के बंद करवाते? लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है उन्होंने कह दिया कि कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी? FIR में नमो नहीं तो खाक कार्रवाई होगी। पहले जांच की जा रही है कि कौन, किस चीज की जांच की जा रही है? दोषी कौन है, वजह क्या थी? वहां के DM को तुरंत सस्पेंड करो और SP को। वो लाइन ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाया, उसने परमिशन कैसे दिया इन फ्रॉडों को? ये नकली साधु फ्रॉड हैं सब, ये भविष्य के सब आसाराम है। इनको परमिशन किसने दिया इस फ्रॉड को? जब यूपी पुलिस में कांस्टेबल था, इसके ऊपर रेप का चार्ज है, कई भ्रष्टाचार के चार्ज हैं। आप बताइए, देश की भोली भाली जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे? और नहीं, जिस देश की जनता सुधरेगी तो इसी तरह से मरेगी, कीड़े मकोड़ों की तरह से। लेकिन राहुल गांधी के हिंसक वाले बयान पे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की बात और गधे की पात दोनों बराबर है। अंदर अभी हाँ, राहुल गांधी के अंदर बचपना है, बच्चे से तुलना कर दी। अच्छा, राहुल गांधी बाल बुद्धि के हैं और देश के प्रधानमंत्री और भाजपाई नेता बैल बुद्धि के हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए आपको। मुझे काहे माफी मांगनी चाहिए? क्यों? भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार कर दिया, इतना बड़ा झूठा है आदमी। देश में कहीं मिलेगा हिंदुस्तान में ऐसा जाहिल प्रधानमंत्री? देश में कभी हुआ है? आप बता दीजिए। आप कह रहे जाहिल है, जनता जो है सेवा करने के लिए दिल में जो है सेवा भाव होना चाहिए, जनता की सेवा करने वो के लिए। बनर्जी साहब MP है ना बंगाल के, उन्होंने पार्लियामेंट में सिद्ध कर दिया 240 सो कर दिया ना। आपके नेता को बालक बुद्धि बता। अरे बालक बुद्धि नहीं, आप बताओ कि सूरज की रोशनी में उल्लू को नहीं दिखाई देता है, तो इसमें सूरज का थोड़ा दोष है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का MPhil किया हुआ व्यक्ति इन अंधों को, अंधभक्तों को नहीं दिखाई देता है, तो इसमें हमारा आपका दोष थोड़ा है। लेकिन आप कह रहे 240 आया, लेकिन मोदी जी कहते हैं संसद में कि जितना 3 बार में 2014, 2019 और 2024 की बात की जाए तो 2000 इतना कांग्रेस को नहीं आया जितना 240 बीजेपी को अकेले आई है। 425 कांग्रेस एक बार जीती थी। अभी की बात कीजिए ना आप। ये 400 पार का नारा दे रहे थे। अरे सुनिए, जो विकलांग है, बैसाखियों के सहारे है, चंद्रबाबू नायडू ने एक पत्र लिखा कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। तुरंत ही इनके जो सांस फूलने लगी, बुला लिए हैं, मीटिंग चल रही है, इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, और हाथ जोड़े खड़े हैं कि हे नायडू साहब, अरे कुछ दिन की राहत दो। लेकिन राहुल गांधी को माफ करना चाहिए कि देश के हिंदुओं से। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। चारों जगत गुरु शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने बता दिया जो राहुल गांधी ने कहा वही सत्य है। तो राहुल गांधी की तरफ से आप माफी मांगेंगे? मैं क्यों, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। तो किसके लिए बोला राहुल गांधी जी? राहुल गांधी ने बोला कि समस्त हिंदू समाज हिंसा नहीं कर सकता, समस्त हिंदू समाज नफरत नहीं फैला सकता। जो अपने आप को हिंदुज्म के ठेकेदार हिंदू कहते हैं, जैसे भाजपा वाले राजनाथ सिंह हैं, हिंदुओं के ठेकेदार अमित शाह भी हो जाएंगे, जैनी हैं। तो आपके नेता ने कभी हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाई? वो तो उठाते हैं आवाज। अरे हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, हम तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम तो आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। वो लोग हिंसक हैं, हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। दूसरे दिन के बजरंग दल के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय गुजरात में हमला किया। इससे सिद्ध होता है कि भाजपाई नफरत की खेती करते हैं, संघ परिवार नफरत की खेती करता है, RSS वाले नफरत की खेती करते हैं। नहीं, आप हिंसक बोलेंगे तो वो विरोध भी ना करेंगे? कौन सा विरोध, कौन सा विरोध? जो अभी उरी पठानकोट एयरपोर्ट पे हमले हुए, ISI को हमने बुलाया, बिन बुलाए बिरयानी खाने। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री गया इस देश का? पाकिस्तान यही गए। चाइना के सामने कुछ बोलने में तो पैंट गीली हो जाती है देश के प्रधानमंत्री की।
उनकी दाढ़ी देख के पाकिस्तान भी डर जाता है। दाढ़ी देख करके ये तो खुद डरे हैं। ये अपने आप ही कह रहे हैं, पार्लियामेंट में इनका बयान है, कह रहे हैं मेरे मुख पे कालिक पुत गया। ये पर हमने प्रधान नहीं सुना आपने। भाई साहब तमाम पता नहीं वीडियो, कहाँ से अरे क्या चला तमाम वीडियो चल रहा है, उठा के देख लीजिए पार्लियामेंट का ही। तो पार्लियामेंट टीवी इस तरह से सदन में बयानबाजी हो रही है कि एक तरफ ओवैसी ने जय फिलिस्तीन, फिर बीजेपी सांसद ने वो लोकसभा स्पीकर देखें, वो लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है। जय फिलिस्तीन पे आप क्या कहना चाहोगे? हाँ? जय फिलिस्तीन बोलना नहीं बोलना चाहिए, जय हिंदू राष्ट्र नहीं बोलना चाहिए। कोई भी तो दोनों जो की है कार्रवाई होनी चाहिए। उद्वेलित करने वाला, जिससे जनता गुमराह हो, इस तरह की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। जो राहुल गांधी जी ने बोला, वो जय संविधान बोला, राहुल गांधी जी ने जो बोला, जय संविधान बोला। नहीं, जो अभी जो बयान दिया जिसपे विवाद छिड़ा हुआ। ये विवाद पे चारों धर्म गुरु और जितने साधु महात्मा, जितने विद्वान लोगों ने डिस्कस किया, उसने बता दिया कि लाख कटौती करते रहे राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी नरेंद्र दामोदर दास मोदी से 100 गुना आगे हो गए हैं। नहीं, कुछ इनकी लोग- कुछ लोग- लोकप्रियता कुछ लोग बढ़ी कह रहे है। हैं, चुनावों के टाइम पे संविधान की बात करते थे, फिर ये किस मतलब उसमें फंस चुके हैं, मतलब कि हिंदुओं की इस तरह की बातें उनकी बीजेपी के बीच पे। अरे आप जिस हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जिस अयोध्या की जनता के आपके लोग गाली दे रहे हैं भाजपाई, उसी हिंदुज़म की बात तो उन्होंने कहा कि इस टाइप के लोग हिंसक होते हैं, भाजपाई हिंसक होते हैं, नफरत फैलाते हैं, असत्य बोलते हैं। और ओरिजिनल जो हिंदू है वो हिंसा नहीं फैला सकता, वो अहिंसक का समर्थक है। अहिंसो धर्मो परमो धर्म, ये इसका द्योतक है। और असत्य नहीं बोल सकता, सत्य के रास्ते को अपनाता है, नफरत समाज में नहीं फैला सकता। तमाम जो हिंदू संगठन है, काफी हिंदू संगठन जो है राहुल गांधी का विरोध ये प्रदर्शन कर उसी रहे हैं। तरीके से हैं जिस तरह से आसाराम, राम रहीम और ये भोले बाबा हैं, उसी तरह के संगठन हैं। आप किसी को ऐसे कैसे बोल सकते मैं बोल सकता हूँ, मैं काहे माफी मांगने जाऊँ? हैं? वो मैं बोल तो आप रहे लोग के चैनल के मार्फत हिंदुस्तान की जनता जनार्दन जनमानस से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हे भारतीय नागरिकों, अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो फ्रॉड हिंदू संगठनों से, फ्रॉड चीटर साधु महात्माओं से, बलात्कारियों से आप सावधान रहिए, भाजपाई नेताओं से आप दूरी बना के रखिए, उसी में देश का कल्याण है। बस।